Hello, good evening, everyone, गुड and welcome इवनिंग। to the webinar. Good evening, ma'am. गुड कैसे हैं? इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज का हमारा वेबिनार है मेडिकल प्रोनोलॉजी के ऊपर। मे बी प्रोनोलॉजी के बारे में आप लोगों ने सुन रखा होगा, आपको पता होगा। जिन्होंने भी नेम न्यूमरोलॉजी की है या सीख रहे हैं या कहीं से कोर्स किया हुआ है, शायद प्रोनोलॉजी का भी किया होगा। आ, हो सकता है मेडिकल प्रोनोलॉजी के बारे में भी किसी ने सुन रखा हो सकता है ऐसा। तो सबसे पहले मैं मैम का इंट्रोडक्शन दूं आप लोगों को। ये है हमारे संतोष मैम, नमस्कार। कोच, रेकी ग्रैंड मास्टर, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो कार्ड रीडर, और भी बहुत सारी विधाएं मैम को आती हैं। मैम हमारे साथ गॉड की ब्लेसिंग्स के जैसे हैं, जैसे गॉड की ब्लेसिंग हमारे साथ है, मैम एज हमारे साथ वो है। क्योंकि मैम इतनी सारी चीजें मैम को आती हैं, इतनी सारा कोर्सेज मैम हमारे साथ जुड़ते हैं, करवाते हैं। जब हम कोर्सेज करना शुरू करते हैं, रेमेडीज की बात आती है, तो मैम को कोर्स के बीच में जो रेमेडीज ध्यान आती जाती हैं उनको बताना शुरू कर देते हैं। मतलब कोर्स तो हम जो करते हैं, जो कंटेंट होता है हमारा, बट उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो उस टाइम पे याद आती है हमें। कोई रेमेडी होती है, कुछ और ऐसी चीज होती है, या क्वेश्चंस किसी के बीच में ऐसे आते हैं, तो हम लोग उनको भी बीच में सॉल्व करते हुए चले जाते हैं। यही रीजन होता है कि जो कोर्स हमारा 5 दिन में खत्म होना होता है, उसको 6-7 दिन लग जाते हैं। 10 दिन का कोर्स होता है, उसको 15 दिन लग जाते हैं। जी मैम। जी थैंक यू नीतू जी। एंड मैं नीतू जी बता दूं, नीतू जी खुद जो है ना रेकी ग्रैंड मास्टर हैं और टैरो कार्ड रीडर, वैदिक न्यूमरोलॉजी के माहिर हैं। और बहुत सारी ऐसी स्विचवर्ड्स हैं या बहुत सारी ऐसी विद्याएं हैं जो इनको ये जानते हैं। ये हमारा कस्तूरी डिवाइन एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जो हमारा कंबाइंड प्लेटफॉर्म है, जो स्पेशली नो योर सेल्फ, कस्तूरी डिवाइन नो अबाउट योर सेल्फ। तो आज हम इसी आज का जो विषय है वो बहुत ही है कि नाम से, आपके नेम नेम से आप क्या जान सकते हैं। आपको नेम क्या दे रहा है। आपका नाम जो है आपके लिए लकी है। आपका नाम आपको मनी खूब दे रहा है। आपका नाम के कारण कोई ऐसी तो नहीं है कि कोई नाम किसी कंपाउंड पे ऐसे पे आ गया कि आपको बीमारी या हेल्थ इशू है या कोई रिलेशनशिप में गड़बड़ है। आज नाम की महत्ता क्या है कि हमें जो है भगवान ने जो हमें डेट ऑफ बर्थ दी है, क्या ये उसके साथ, उसके अकॉर्डिंग हमारा नाम जो है ना ठीक है। जैसे हमारी जो डेट ऑफ बर्थ है वो तो भगवान ने दी है, लेकिन नाम तो हमने खुद रखा है। तो नाम की महत्ता सबसे बड़ा है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ तो आपको ही पता है, लेकिन नाम सबको पता है। नाम प्रोनाउंस होता है, नाम बोला जाता है, उसकी एक वाइब्रेशन है। उसके अंदर जो अल्फाबेट्स हैं उनकी अपनी वाइब्रेशन है। उन वाइब्रेशन को समझेंगे कि आपका नाम किस लेटर से है, किस अल्फाबेट से शुरू हो रहा है, उसके बारे में समझेंगे। आपके नाम में जो जितने अल्फाबेट्स हैं उनके टोटल कितने पे आ रहा है उसके बारे में समझेंगे। आपके नाम के बीच में कोई ऐसी साउंड तो नहीं आ रही है जो कोई हेल्थ इश्यू तो नहीं दे रही है, या वेल्थ दे रही हो, या आपको प्रॉस्पेरिटी दे रही हो, या आपको नेम एंड फेम दे रहा हो, उसके बारे में भी देखेंगे। हम ये नहीं कहते कि आपके नाम में हमेशा कोई बुरी चीज होगी, नहीं। आपके टोटल नाम में आपका टोटल नाम किस पे सेट होना चाहिए, क्या वो ठीक है कि नहीं है, उसको देखने के लिए हमें आपकी डेट ऑफ बर्थ को देखना पड़ेगा। डेट ऑफ बर्थ में भी दो चीजें होती हैं, एक जिस दिन आप पैदा होते हैं वो उस डेट को, दूसरा उसको कहते हैं बेसिक नंबर। बेसिक नंबर आपका, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ। और एक आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ को टोटल कर लिया जाए, आपका डे, जिस दिन पैदा हुए, तारीख, महीना और साल, उसको सबको टोटल करके एक सिंगल कंपाउंड पे लाया जाए, उसको हम कहते हैं डेस्टिनी, भाग्यांक। क्या आपका नाम भाग्यांक और मूलांक, जो आपका डेट है, डेट ऑफ बर्थ, उसके साथ अलाइन है या नहीं है, उसके साथ कोई विरोधाभास तो नहीं है। विरोधाभास का मतलब मैं ये समझाना चाहती हूँ, मान लो मैं, कुछ ऐसे होते हैं, जितने प्लेनेट होते हैं वो जरूरी नहीं है कि वो सारे के सारे प्लेनेट एक दूसरे के फेवर में हो।
कुछ प्लेनेट ऐसे होते हैं जो कि एक दूसरे के फ्रेंड होते हैं, कुछ प्लेनेट्स ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के फ्रेंड इतने नहीं होते हैं, उनकी विचारधारा बिल्कुल अलग अलग होती है। तो क्या हमारा नाम का टोटल मान लो 6 पे आ रहा है और हमारी डेट ऑफ बर्थ 3 है, यानी हम गुरु से प्रभावित हैं, बृहस्पति से प्रभावित हैं, बृहस्पति से, लेकिन हमारा नाम 6 पे आ रहा है, 6 यानी शुक्राचार्य। तो दोनों में 36 का आंकड़ा होता है। हमें वो सुख, वो सुविधाएं, वो बात नहीं बन पाती जो अगर हमारा नाम किसी और पे होता, उस तो कहाँ कमी रह जाती है। इन सब को देखने के लिए आज का वेबिनार है। वेबिनार क्या, कोर्सेज है हमारे, लेकिन आज हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि हमारे कोर्सेज में क्या क्या सिखाया जाएगा। वेबिनार का मतलब ये होता है कि हम ये बताएंगे कि हम आपको क्या क्या सिखाएंगे और कहाँ, कौन सा अल्फाबेट, कौन सा अल्फाबेट। जैसे मान लो मैं कहूं कि मेरा नाम जे से शुरू हो रहा है, जे का मतलब, अब हम ये भी बताएंगे कि आप कहेंगे कि मैम हमें कैसा पता चलेगा कि किस अल्फाबेट की क्या पावर है, क्या उसकी एनर्जी है। हर एक अल्फाबेट की अपनी एनर्जी है, क्योंकि हर एक अल्फाबेट एक प्लेनेट से जुड़ा हुआ है। तो जे 1 नंबर से है, वो हम दो तरह की कैलकुलेशन करने के लिए दो तरह के चार्ट्स होते हैं, एक तो पाइथागोरियन होता है और एक सेलेंडियन होता है। तो उसको चैलेंडियन भी बोल देते हैं। उनके अल्फाबेट्स में पावर दी हुई होती है, उनके अकॉर्डिंग हम उस नंबर को, पूरे नाम को हम जोड़ लेते हैं। जैसे जे है तो 1 नंबर पे आता है, ए है 1 नंबर पे आता है, ठीक है। बी है तो 2 नंबर पे आएगा, टी है तो 4 नंबर पे आएगा। ये इस तरह से जोड़ा जाता है। तो जैसे जे से मेरा नाम शुरू हो रहा है तो जे मैं बहुत सेंसिटिव होंगी, बहुत एक, चले। हाँ ये नंबर मैम ने दिखा दिया है, ये एक चार्ट है कि आपके नाम में टोटल जितने भी वर्ड्स हैं उनकी वैल्यू हम निकालना सिखाएंगे। पेंट पा लो, रूबी वो जी सेक प्लीज जो आप आया ना। आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए, रूबी जी। ओके जी, सॉरी सॉरी। थैंक यू। जैसे मान लो के से शुरू होता तो 2, यहाँ ये देखा रखा कि ए आई जे क्यू वाई, एक, उसकी पावर 1 है। जब हम अपने नाम को कैलकुलेट करेंगे, जैसे अजय, ए जे ए वाई, तो अजय ए का भी 1 है, जे का भी 1 है, वाई का भी 1 है और ए का भी 1 है। अजय 4 नंबर पे आ जाता है, अजय। तो हम ये करेंगे, जैसे ऋतु, आर 2 नंबर पे आ रहा है, आई 1 नंबर पे आ रहा है, टी 4 नंबर पे आ रहा है, यू 6 पे, तो टोटल कितना हो गया, 12 13, 13 नंबर हो गया। तो इस तरह से आप सब ने अपने नाम देखने हैं कि टोटल कंपाउंड क्या आ रहा है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका जिसको कहेंगे मूलांक, मूलांक क्या है, फिर आपका भाग्यांक का क्या है, यानी टोटल डेस्टिनी, क्या आपका नाम। 3 प्रोसीजर है हमारे इसमें। इसका एक तो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हटा देती हूँ फिर मैम एक हाँ, बार, है ना। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए सो दैट मैं इसको हटा दूँ, फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं अपनी। तो आज के वेबिनार में हम 3 4 चीजें बताएंगे। एक तो आपका टोटल नाम कैलकुलेट करना, ये देखना कि वो कितने कंपाउंड पे आ रहा है, आपकी डेट ऑफ बर्थ को देखना और आपकी डेस्टिनी को देखना। फिर वैदिक ग्रेड से हम बताते हैं कि आपका वैदिक ग्रेड क्या बनेगा, कैसे बनेगा। दूसरा, आपके A to Z अल्फाबेट्स हैं, उनके कोर्स की मैं बता रही हूँ। A to Z जितने भी अल्फाबेट्स हैं वो, उनकी साउंड कैसी है, 2 बार जे आ गया, 2 बार आई आ गया, 2 बार यू आ गया, SH आ गया, डबल सी आ गया, डबल L आ गया, क्या है, इन सब के क्या मीनिंग होंगे, क्या प्रभाव हमारी नाम पे डलेगा, क्या हमारे हेल्थ पे डलेगा, क्या रिलेशनशिप पे डलेगा, क्या हमारी वेल्थ पे डलेगा। फिर उसके साथ साथ कई साउंड्स ऐसी होंगी जो आज बताएंगे, कई साउंड्स ऐसी होंगी जो कि बहुत फेवरेबल होंगी।
साथ में जुड़ जाए। आर के साथ ए आ गया, आई आ गया, ई आ गया, जैसे रोहित या रमा। तो या दूसरी आ गई शीला या सुष्मिता। एस यू के साथ आ गया, एस एच के साथ आ गया, आर के साथ आई ए आ गया, आर के साथ आई आ गया। कुछ ऐसी होंगी जो बहुत अच्छी साउंड होंगी, और कुछ साउंड ऐसी होंगी जो मेडिकली, जिनको हम मेडिकल हम प्रोनोलॉजी बता रहे हैं, जो कि मेडिकली हमारे लिए ठीक नहीं होंगी। क्या हेल्थ इशू आ सकते हैं? जैसे मान लो मैं ए जे डबल आई टी लिख दूं, ये स्पेलिंग, क्योंकि आजकल क्या होता है, सब लोग नाम ना बदलने में लगे हुए हैं। लोशो ग्रेड वाले तो क्या करते हैं, लोशो ग्रेड सिखाने वाले क्या करते हैं कि नाम में जो कंपाउंड मिसिंग है ना, उस पे नाम ले आएंगे। मान लो आपका 8 पे नाम आ रहा है, 9 पे नाम आ रहा है, कि एक पे नाम लाने के लिए आई डबल में बीच में जोड़ दिया। ठीक है, अब उससे क्या हेल्थ इश्यू आएंगे, वो बहुत सेंसिटिव हो जाएगा डबल आई आने से, और उसको हेल्थ इश्यू आने शुरू हो जाएंगे। डिप्रेशन में आ जाएगा अगर डबल जे कर दिया तो, डबल आई कर दिया तो एक कोई और प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये प्रॉब्लम भी आज समझेंगे। तो इस तरह से ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है, जिसमें हमने बताया कि आज हम क्या क्या, किन किन के बारे में हम प्रकाश डालेंगे, ताकि आप ये कोर्स कर सकें। ठीक है जी मैम। देखिए, जैसे मैम ने बताया कि हम सारी चीजों की बात करने वाले हैं। कोर्स का डिटेल मैम ने बताई दी आप लोगों को कि हम क्या क्या सीखने वाले हैं उसमें। ए टू जेड अल्फाबेट्स का पूरा प्रॉपर मीनिंग हम इसमें मेनली करने वाले हैं। कि मेडिकल प्रोनोलॉजी, जैसे मैंने बोला कि साउंड ऐसी कौन सी आपके उसमें आ रही है, या कोई नंबर मल्टीपल हो रहा है, जैसे मैम ने डबल आई बोला अभी, है ना, डबल जे बोला। अगर सब कोई मल्टीपल नंबर आ रहा है तो उसके क्या इम्पैक्ट होंगे आपकी लाइफ में। तो ऐसे ही कुछ थोड़े से हम बात करेंगे उन चीजों की, उन साउंड्स के बारे में, क्योंकि प्रोनोलॉजी हमारा साउंड के ऊपर है। तो हम साउंड की बात करेंगे, ऐसे अल्फाज, कुछ अल्फाबेट्स की बात करेंगे कि उनके क्या वो होते हैं। कुछ मल्टीपल अल्फाबेट्स की बात करेंगे कि अगर कोई अल्फाबेट मल्टीपल आपके नाम में हो रहा है तो उसका क्या क्या इशू हो सकता है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे वैदिक ग्रिड से, क्योंकि हम करने वाले हैं इसको। ठीक है, वैदिक ग्रिड के हिसाब से आपको बताया जाएगा सारा कि आपका नाम, हम मेडिकल प्रोनोलॉजी का है, लेकिन हम इसमें भी आपको ये बता के देंगे कि आपका टोटल नाम किस पे आना चाहिए, कौन सा ठीक है कौन सा नहीं है। नहीं तो देखिए, मेडिकल प्रोनोलॉजी में क्या होता है, नॉर्मली आपको इश्यूज बता दिए जाते हैं, हेल्थ इश्यूज क्या क्या आएंगे, किससे क्या इशू आने वाला है, ये बता दिया जाता है सिर्फ। ये नहीं समझाया जाता कि आपका नाम अच्छा कौन सा ऐसा नंबर है जिसपे आप अपने नाम को लेके आइए। लेकिन हम इसमें एक ये चीज भी आपको सिखाएंगे, वो इसीलिए जरूरी है। मान लीजिए आपने नेम न्यूमरोलॉजी किया हुआ है, आपने किया हुआ है लोशु के हिसाब से, हम कराएंगे वैदिक के हिसाब से, जो कि 90% एक्यूरेशन होती है वैदिक ग्रिड से। क्योंकि लोशो में मैम ने बताया मिसिंग नंबर हम हमें या तो मिसिंग नंबर पे बोल दिया जाता है, जैसे मोस्टली 5 नंबर बैलेंस का नंबर 5 पे लिया हो छुट्टी। लेकिन उसके नुकसान क्या क्या होते हैं वो नहीं पता होते। कौन सा अल्फाबेट आपके नाम में ऐसा है जिसको आप मल्टीपल कर सकते हो, हर अल्फाबेट को मल्टीपल नहीं किया जा सकता, ये आपको समझाया जाएगा। ठीक है, कि कौन से कर सकते हो कौन से नहीं कर सकते, किस तरीके से यूज करना है उनको, तो ये सारी चीजें आपको समझाई जाएंगी। अब हम स्टार्ट करते हैं वैदिक ग्रिड से। कि आपको एक एग्जाम्पल लेके बताएंगे हम। ठीक है, एक डेट ऑफ बर्थ लेके, एक एग्जाम्पल लेके आपको बताएंगे कि जैसे उनके नाम में क्या हम कर सकते हैं, अगर किसी करेक्शन की जरूरत है नहीं है, टोटल नंबर उनके एंटी तो नहीं है, सारी चीजें चेक करके उनको बताएंगे अभी हम। ठीक है, अ, एक ये व्हाइट बोर्ड है जिसपे हम ग्रिड बताएंगे, बनाना सिखाएंगे। व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है मेरा सबको? जी मैम। चलिए ठीक है।
तो हम एक पहले डेट ऑफ बर्थ लेते हैं और एक नाम लेंगे ताकि हमें पता रहे कौन शेयर करना चाहेगा, अदरवाइज हम अपने आप से एक ले लेते हैं। कोई भी अपने डेट ऑफ बर्थ बता सकता है? अगर कोई अपना बताना चाहता है तो, अदरवाइज नहीं तो मैं अपना ही लेके समझा देती हूँ कि मैंने अपना नाम किया है किस किस वजह से किया, क्या रीजन था उसका। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, मैंने भी अपने नाम में करेक्शन की हुई है। पहले NEETU नीतू नीतू सिंह लिखती थी मैं, बट अब मैंने इसको चेंज करके नीतू चौधरी किया हुआ। उसका रीजन है करने का। ठीक है, तो मेरी डेट ऑफ बर्थ है 6। प्लीज, आपको नहीं दिखाई दे रहा हो तो जहाँ जो है ना 25 का वो लिखा हुआ है, उसको थोड़ा बड़ा कर सकते हैं। 50 पे या 100 पे ले आइए ताकि आपको दिखाई दे जाए। और जिनको व्हाइट बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा वो अपने साइड कर सकते हैं थोड़ा बहुत। सबको नजर आ रहा है? देखिए, मुझे तो समझ आ रहा है, कई ऐसे होंगे रूबी जी अगर आपको आ रहा है, पूनम जी आपको आ रहा है? तो मैं अपना डाल रही हूँ, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 4 जनवरी 1973। ठीक है, मेरा बेसिक नंबर 4 है और डेस्टिनी नंबर मेरा 7 है। तो मेरा वैदिक वैदिक ग्रिड में भी सबको आता होगा। रितु जी आपके यहाँ से स्क्रबलिंग हो रही है। वैदिक ग्रिड जो हम बनाते हैं सबके लिए ये रहने वाला है। इसके हिसाब से मैं अपना वैदिक ग्रिड बनाती हूँ। तो मेरा बनता है, पहले बेसिक नंबर डालूंगी मैं इसमें अपना, पहले हम बेसिक नंबर इसमें ऐड करते हैं, फिर डेस्टिनी नंबर। ठीक है, अब क्योंकि मेरा सिंगल डिजिट है तो दोबारा इसको मैं यहाँ पर नहीं लिखूंगी। अगर आपका डबल डिजिट से आ रहा है तो आप इसको भी लिखेंगे और इसको भी लिखेंगे। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं मंथ की। मेरा मंथ है 1। नेक्स्ट, इसमें वैदिक ग्रिड में कभी भी ईयर को नहीं लिया जाता, सेंचुरी नंबर को नहीं लिया जाता, सॉरी। जैसे इसमें 19 है मेरा सेंचुरी, ईयर को लिया जाता है। ईयर है 73, तो इसको मैं फिल करूंगी। तो इसमें हम 7 दोबारा लिखेंगे और 3, ये मेरा आ गया 3। तो ये मेरा बन गया है वैदिक ग्रिड। ठीक है, अब मैं अपने नाम की बात करती हूँ। मेरा नाम जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे होंगे, NEITU नीटू, और फिर चौधरी CHO लिखा है, मैंने ए नहीं लगाया। नीतू मेरा 3 पे आता है, ये देखेंगे अल्फाबेट आप सबने देखे होंगे। N 5 का है, E 5 का है, I 1 का है, T 4 का है, एंड U 6 का है। तो ये मेरा आ गया, किस पे आ गया है मेरा? 21 पे, 21 से 3 पे। और जो मेरा टोटल नंबर है वो मेरा आ रहा है 55 से 1 पे। जब इनको आप अल्फाबेट्स को देखेंगे, C का 3, H का सॉरी 5, O का 7, U का 6, 4, H का अगेन 5, 1, 2 और 1। तो मेरा टोटल नीतू चौधरी पूरा 55 से 1 पे आ रहा है। अब आप देखेंगे कि मैंने 3 क्यों लिया, क्योंकि 3 आप देखेंगे यहाँ मेरा वीक नंबर है। वीक नहीं बोलेंगे इसको हम, वैदिक ग्रिड में बैलेंस नंबर बोलते हैं। कोई नंबर अगर बेसिक डेस्टिनी से नहीं है और वो सिंगल टाइम आ रहा है तो उसको हम बैलेंस नंबर बोलते हैं। 3 मेरा बैलेंस नंबर है, लेकिन वो सेंचुरी से आ रहा है तो इसको मैं पावर दे सकती हूँ, इसको पावरफुल बनाने के लिए। क्योंकि मेरा काम क्या है? पढ़ाने का, टीचिंग करने का। ऑकल्ट में हम क्लासेस लेते हैं,
तो इसीलिए मैं अपना नीतू जो नाम लिखे आई हूँ 21 से 3 पे लेके आई हूँ। 21 का कंपाउंड बहुत अच्छा होता है, ठीक है। लास्ट नेम मेरा 55 से 1 पे लेके आई हूँ। क्यों लेके आई हूँ? क्योंकि 1 आप देख रहे हैं 1 यहाँ पे एक बार है और ये आया मंथ से, तो ये भी मेरा बैलेंस नंबर में है। इसको भी स्ट्रेंथन करने लिए, क्योंकि मेरा 7 ओवर पावर हो रहा है, मेरा 7 नंबर ओवर पावर्ड हो रहा है, क्योंकि 7 की पावर ज्यादा बढ़ गई है, 2 बार आ गया। बेसिक डेस्टिनी से कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हम कभी भी डेस्टिनी और इससे अपना कोई भी अल्फाबेटिक तो मल्टीप्लाई नहीं करते ना। 4, अब 4 के अल्फाबेट कौन से हैं? डी, CDM है ना, DMT। तो आप देखेंगे टी एक बार है, डी एक बार है ना, और एम है ही नहीं। ठीक है। दूसरा फिर आप देखेंगे 7। अब 7 के अल्फाबेट कौन से थे हमारे? ओ और जेड। वो आप देख रहे होंगे एक ही बार है। तो इस तरीके से एक बार हम सिंगल टाइम इनके अल्फाबेट्स को ले सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी इनकी पावर है, ये नंबर ऑलरेडी पावरफुल है खुद से ही, और मेरा 7 नंबर तो ओवर पावर्ड है। इसके अल्फाबेट्स को तो मैं बिल्कुल भी मल्टीप्लाई नहीं करूंगी। कोशिश हम यही करते हैं कि दोनों के नंबर्स को मल्टीप्लाई ना करें। अगर इन केस कभी जरूरत पड़ती भी है तो उनको कॉन्जिक्यूटिवली नहीं लेते हैं, एक साथ कभी भी नहीं मल्टीप्लाई करेंगे। आप देखेंगे एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उनमें आपको इश्यू आएंगे ही आएंगे। इस तरीके से हम देखते हैं कि हमें कौन सा अल्फाबेट मल्टीप्लाई करना है, कौन सा नहीं करना। ठीक है। और एन आप देख रहे होंगे 5 से स्टार्ट है, 5 से, जिसको मैं ले सकती हूँ। लेकिन आप जैसे कि जब हम पढ़ेंगे, इश्यूज पढ़ेंगे अल्फाबेट्स के कि क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, 5 2 टाइम मेरे पास यहाँ पे आ गया है। ठीक है। तो जो इशू होते हैं इसको 5 को मल्टीप्लाई करने से बैक पेन, क्योंकि एक मेरी डेट ऑफ बर्थ 4 से है, तो वो जो इशू रहता ही है बैक पेन का, वो कभी कभी मेरे हो जाता है, हमेशा नहीं रहता है। एक गैस्ट्रिक इशू, एक बैक पेन मेरे कभी कभी हो जाता है। तो ये जो कुछ इश्यूज होते हैं जो हम डेट ऑफ बर्थ से तो हमारे होते ही होते हैं, उनके तो हम कहते हैं ना कि प्रोन होते ही हैं उन अल्फाबेट्स की मेडिकल प्रॉब्लम से। लेकिन सॉल्यूशन हर चीज का है, वो कैसे निकालेंगे कैसे करेंगे, यही सब चीजें हम अपने कोर्स में सीखने वाले हैं। अगर यहाँ किसी का कोई क्वेश्चन है नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, नहीं किसी को समझ में आया हो तो हम फिर नहीं तो नेक्स्ट अपने कोर्स स्टार्ट करते हैं कि हमने क्या पढ़ाना है आज, हम उसको स्टार्ट करते हैं। चलिए, संजीव जी आप कुछ पूछना चाहते हैं? मैं व्हाइट बोर्ड को हटा दीजिए पहले, एक बार पूछे इनकी प्रॉब्लम क्या है। नहीं, अगर बात करेंगे तो ठीक है। एक से हम 1 सेकंड देना। हम्म। हाँ जी, चलिए। संजीव कुमार जी, आप क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे? चलिए मैम, हो सकता है वैसे ऑन हो गया उनका। अब हम थोड़े से अपने कोर्स पे बात आते हैं, कोर्स की बात करते हैं। हम पहले कुछ अल्फाबेट्स की बात करते हैं कि कौन सा अल्फाबेट, सारे अल्फाबेट्स की बात नहीं करेंगे, हम कुछ अल्फाबेट्स की बात करेंगे ताकि आपको पता लगे कि अल्फाबेट की वैल्यू क्या है, उनसे क्या हो सकता है। जी मैम। जी देखिए, हमने बताया अभी, मैम ने एक आपको वो शीट दिखाई थी जिसमें हर एक अल्फाबेट्स की वैल्यू क्या है वो दिखाया था। जैसे ए की, आई की
जे की, क्यू की, वाई की एक थी, और आर की, बी की दो थी, इस टाइप से ऐसे ही। तो हम कुछ अल्फाबेट्स लेंगे, जैसे मान लो मैं जी लेती हूँ, जी की वैल्यू 3 है। जी से जैसे गायत्री हो गया, गरिमा हो गया, गोलू हो गया, तो जी से जो नाम होते हैं बहुत ही अच्छे, मतलब जी का नाम 3 पे आता है। 3 क्या है? हमारा बृहस्पति का नंबर है। नॉलेजेबल, गुड फ्रेंड होते हैं, बहुत ऑब्जर्वेंट होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, बड़े ज्ञानी होते हैं, बड़े अट्रैक्टिव होते हैं, एनालिटिकल होते हैं, लेकिन थोड़े से लेजी हो जाते हैं, लेकिन चीट नहीं करते किसी को। उनके क्या होता है, अगर उनके साथ कोई मान लो 6 पे आ जाए तो उनका, अगर मान लो कोई इशू आ रहा है उनको, उनकी हेल्थ में, मान लो जी से नाम शुरू हो गया लेकिन अल्फाबेट्स पूरे ऐसे नहीं है कि जो उनके डेट ऑफ बर्थ से अलाइन हो, और वो अगर बाई चांस धोखा दे देते हैं, अपने गुरु को धोखा दे देते हैं, तो उनको हेल्थ इशू आ जाएंगे, लाइफ में और इशू आ जाएंगे। तो हम कहेंगे कि भाई आप अपने, साथ में रेमेडीज भी बताएंगे कि आप अपने गुरु से या तो माफी मांगो या भगवान से माफी मांगो कि मेरे से गलती होगी और मुझे माफ कर दिया जाए, तो अपने इश्यूज को भी कैसे रिजोल्व कर सकते हैं। मेरा नाम मान लो के से शुरू हो जाता है, के 2 नंबर का है। 2 नंबर वाले बड़े सेंसिटिव होते हैं, बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, और उनके लेकिन 2 नंबर वाला जो है ना बहुत क्रिएटिव होता है, तो उनके मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम होते हैं, सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि वो हमेशा दे आर वेरी हेल्पफुल, दूसरों की मदद। 2 नंबर वाला हमेशा जो है ना अपने लिए नहीं सोचेगा, दूसरों की मदद के लिए सोचेगा, हमेशा धैर्य होता है, आइडियलिस्टिक होते हैं, लेकिन अगर मल्टीपल हो जाए तो फिर उनके इशू आ जाते हैं। तो हम यही बताना चाह रहे हैं कि अगर एक नंबर अच्छा, एक अच्छे कंपाउंड पे है, बहुत अच्छा नंबर है, लेकिन अगर वो ठीक नहीं आ रहा, टोटल ठीक नहीं आ रहा, या उनके बीच में मल्टीपल बीच में ऐसे अक्षर आ गए हैं, तो इशू आपके आ जाएंगे। एम लेते हैं हम बीच में, एम, एम बताए 4 नंबर पे है। 4 नंबर किसका है? राहु का नंबर है। राहु क्या देता है? राहु वाले, एम वाले बहुत ही डिसिप्लिन्ड और मेहनती होते हैं, बहुत स्ट्रांग माइंडेड होते हैं, लेकिन वो मूडी होते हैं। उनको, उनके पावर्स, उनकी सोचने की शक्ति बहुत स्ट्रांग होती है, अपने जो है लेकिन वो अगर गुस्से में आ जाए तो थोड़ी सी ईगो, मतलब थोड़ा सा बोल ऐसे देते हैं कि दूसरे को शायद कड़वा लग जाए। लेकिन हम 4 नंबर को, एम को, डी को, टी को, इन नंबरों को हम बार बार रिपीट अपने नाम में नहीं कर सकते, क्योंकि अगर 2 बार 4 आ गया, 2 बार, या एक ही नाम में 2 बार या 3 बार नाम में 4 आ गया, तो आपके ऑब्स्टेकल्स आएंगे, एकदम अचानक से कोई ना कोई रुकावट आ जाएगी। जैसे हम कहें मोहित, एम में भी 4 आ गया और टी में भी 4 आ गया, मोहित। तो अगर उनको कोई इशू है तो हम ये देखेंगे कि कहाँ इशू है, क्यों इशू आ रहा है, और उस नाम में हम क्या तब्दीली कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। अब मान लो एस का नाम है, एस, मेरा भी नाम एस से है, ठीक है, एस 3 से है, और अगर हम दोनों तरह से देखें, पाइथागोरियन से तो 1 पे होता है। नेम एंड फेम तो है, लेकिन एस की बनावट क्या है, ऊपर से नीचे जाएगा, नीचे से फिर ऊपर जाएगा, तो उनकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स रहेंगे ही रहेंगे। और एच के साथ आ गया, मान लो एच, एच बहुत ही अच्छी साउंड है, एच से नाम है, हेमंत है, कुछ भी है, लेकिन हम क्या करें, अगर एस के साथ एच आ गया तो आपकी बैक पेन होगी होगी, और अगर 2 बार एच आ गया तो आपके नर्व्स में और आपके बैक में पेन होगा ही होगा। सुमित,
SU, S के साथ S की पावर 3 है, U की पावर 6 है, 3 और 6 साथ आ गए तो आपके कोर्ट के केसेस, हेल्थ के इश्यूज कुछ न कुछ लगे रहेंगे। तो हमारा ये आज बताने का मकसद क्या है कि आपका नाम किस अल्फाबेट से है, उसकी क्या क्वालिटीज हैं, आपके नाम में कोई और ऐसा तो नहीं है, जैसे अभी मैंने देखा था पूनम ने ज्वाइन किया था, पूनम डबल ओ एक साथ आया हुआ है, POONAM, पूनम, ठीक है। उनमें क्या इश्यू आएंगे, डबल ओ डबल आई आ जाता है, डबल ई आ जाता है, SH आ जाता है, SU आ जाता है। इन सब अल्फाबेट्स में कहाँ कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है उसके बारे में बताया जाएगा। ये पूरा का पूरा कोर्स है, उसमें समझाया जाएगा। अब प्रोनोलॉजी की बात मैम करेंगी कि कौन से अक्षर के साथ क्या और आ जाए तो आपके बहुत फेवरेबल रहेगा या बहुत ज्यादा नुकसान वाला रहेगा। कुछ ऐसे लेटर्स हैं, जैसे मैंने बताया SU के साथ सू, सू की आ गई, ऐश्वर्या, वार बीच में आ गया। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं कि जो कि आपको नुकसान दे सकते हैं। तो जी मैम। जैसे मैम ने अभी साउंड की बात की, क्योंकि प्रोनोलॉजी क्या है, हमारे साउंड के ऊपर ही है सारा। तो साउंड, कुछ मैं साउंड की बात करती हूँ। SH मैम ने बता दिया, डबल ओ क्या करता है, और खासकर P के साथ O आ गया। तो ये कंपाउंड हमारे कौन से, देखिए मैम ने जैसे बताया कि सब क्या चीजें, ये सारे प्लैनेट्स के नंबर हैं ये। तो ये प्लैनेट हमारे एक साथ कौन सा खराब है, कौन सा अच्छा है, वो सारी बात भी हम इसमें करेंगे। तो पूनम जैसे अभी मैम ने बात की, तो P हमारा किस पे आ रहा था, 8 पे, O हमारा आता है 7 पे, ठीक है। तो ये क्यों, मैं भी देखिए सबको इशू नहीं दे सकता। क्यों इशू नहीं दे सकता, हो सकता है आपका 8 से शुरू है, लेकिन आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग एंटी नहीं है वो, तो आपको इशू नहीं देगा। बट मोस्ट ऑफ दी मैंने देखा है कि पूनम नाम की जो गर्ल्स होती हैं, उनको लाइफ में एक तो फैमिली लाइफ इश्यूज उनको देखे गए हैं, ठीक है, और कुछ ना कुछ डाउनफॉल उनका चला रहता है। कहते हैं ना, लाइफ एक बार डबल जीरो हो जाती है। डबल डबल ओ का मतलब हम डबल जीरो भी कंसीडर कर सकते हैं। तो इसमें इनको मैं अगर उसकी बात करूं तो थायराइड हो सकता है इनको, BP का इशू हो सकता है, ठीक है, पाइल्स की प्रॉब्लम भी हो सकती है इनको। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, ये जब हम चेक करेंगे डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग कि क्या मल्टीपल हुआ है, तो ये कुछ इशू मैं बता रही हूँ, सारे नहीं बता रही हूँ, मैं कुछ इशू बता रही हूँ कि ये इनको हो सकते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, किसी किसी पर आपने देखा होगा ना, नो, नी, ये साउंड आती है। तो ये क्या करती हैं, ये किसी ऐसे लोग ना एक बिजनेस में टिकते नहीं है, वो पहले ही ना की, नो की, नहीं की साउंड होगी, तो ऐसे लोग एक बिजनेस में टिकते नहीं है। और ऐसे लोगों का काम बनता है, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन कई बार काम बनते बनते रह जाता है। जैसे मैम अनिल है, नील, नील, नील की साउंड आ गई, बिल्कुल। अब नील की साउंड है, अनिल में आप देखेंगे इनके भी काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, रुक जाते हैं, ठीक है। इनको भी, इनको फाइनेंशियल इश्यूज रहती हैं। नील की साउंड जिसके अंदर आ गई, अब नील का मतलब ही क्या होता है कि नील हो गया, ठीक है। सुनील, उनको हेल्थ इश्यूज बहुत देखे गए हैं, सुनील नाम के लोगों को। मैंने खुद, मेरे नॉन में बहुत सारे हैं जिनको मैं जानती हूँ, मतलब सबको हेल्थ इश्यूज है ही है। इल की, क्योंकि एक कौन सी साउंड और आ गई इसमें, इल, सुनील। हम साउंड्स को कैसे पकड़ेंगे वो भी हम कोर्स में सिखाएंगे। इल, IL, इल की आ गई। अब इल क्या है, बीमारी को बोला जाता है, बीमार है पर्सन, हेल्थ इशू है ना, हॉस्पिटल के कुछ ना कुछ चक्कर लगते रहते हैं। लेकिन अगर आप हॉस्पिटल से रिलेटेड काम कर रहे हो, या आप डॉक्टर हो, आपके हॉस्पिटल के नाम में कहीं इल की साउंड आ रही है, तो वो आपके लिए अच्छी होती है। इसी तरह ER, जैसे खासकर नरेंद्र, सुरेंद्र,
ये जो नाम होते हैं आप लोग देखेंगे जिनकी साउंड में ई आ रहा, जिनके नाम में लास्ट में ई आर आ रहा होता है, उनको भी हेल्थ इश्यूज कुछ ना कुछ लगे रहते हैं। उनको भी कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज आप देखेंगे लगे रहते हैं। इसीलिए मोस्टली सबके नाम क्या करते हैं, ई आर की जगह हम आर ए करवा देते हैं। आर ए सब वो फिर पूरा टोटल नंबर देखना पड़ता है, कंपाउंड देखना पड़ता है कि आर ए हम चेंज कर रहे हैं, तो बीच में भी कई बार चेंज करने की जरूरत पड़ती है। एंड की बात करते हैं, नरेंद्र की बात कर लेते हैं। चलो अगर कोई नरेंद्र आई लिखता है, आई एन डी लिखता है तो ठीक है, लेकिन ई एन डी अगर कोई लिख रहा है तो एंड, तो ऐसा देखा गया है कि ऐसे लोगों का एंड जो लास्ट टाइम हमारा होता है, मृत्यु का जब होता है टाइम, उसमें बहुत ही इनको प्रॉब्लम आती है, बहुत दिक्कतें आती हैं उस टाइम पे, इतना इजीली उनका एंड नहीं देखा गया है। तो ये कुछ एक साइन में बता रही हूँ। फिर हम बात करते हैं मल्टीपल अल्फाबेट्स की। जैसे मैंने डबल ओ का बताया अभी आप लोगों को, कोई और अल्फाबेट मल्टीपल हो रहा है, जैसे सब लोग 5 नंबर को बहुत अच्छा नंबर मानते हैं, है ना, तो इसके अल्फाबेट्स हमारे कौन से हैं, ई एच एन एक्स। अभी मैम ने एच के बारे में बताया कि एच को मल्टीपल नहीं करेंगे हम, सब लोग नहीं कर सकते, सबके लिए ये नहीं होता है, कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता है, इसकी बात मैंने शायद अभी आपको बताई भी, और जब अपना मैंने समझाया आपको सारा चीजें कि किसको हम कर सकते हैं किसको नहीं कर सकते। तो ऐसे लोगों को आप देखेंगे स्किन इश्यूज हो जाते हैं, कुछ ना कुछ नर्व्स में प्रॉब्लम आ जाती है, टीथ प्रॉब्लम्स उनको शुरू हो जाती हैं कुछ। तो ये मैं कुछ कुछ आपको इश्यूज बता रही हूँ, सारे नहीं बता रही हूँ। मल्टीपल अगर कोई अल्फाबेट आपके उसमें आ रहा है, आप अगर देखोगे तो ये इश्यूज आपको मिलेंगे। 2 के अल्फाबेट किसी के मल्टीपल हो रहे हैं। अब 2 के अल्फाबेट्स हमारे कौन से हैं, बी के आर। बी के आर किसी के ग्रिड में मल्टीपल हो रहा है, किसी के नाम में मल्टीपल हो रहा है। मल्टीपल का मतलब हम ज्यादातर लेते हैं 2 या 2 से ज्यादा बार, लेकिन किसी को 2 में ही इश्यू आ जाता है। डिप्रेशन, एंजाइटी ऐसे लोगों को देखा गया हो जाती है, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस अगर 3 या 3 से ज्यादा बार आती है तो ऐसी चीजें इनको हो जाती है। तो ये कुछ एक चीजें हम बात कर रहे हैं, लेकिन कोर्स में आपको सारा डिटेल पूरा बताया जाएगा हर अल्फाबेट के बारे में कि कौन सा मल्टीपल करना चाहिए कौन सा नहीं है, किससे क्या इशू आ सकते हैं। इवन आपके बेसिक और डेस्टिनी नंबर से आप कौन कौन से हेल्थ इश्यूज के प्रोन हो। मोस्टली देखा गया है ऐसे लोग जो हम हेल्थ इश्यूज की बात करेंगे बेसिक और डेस्टिनी नंबर की, उनको वो इश्यूज होते ही हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हमने देखा है, चेक किया है, उनको वो इश्यूज होते ही हैं, ठीक है। जैसे कुछ मैं बात कर लेती हूँ। मैं चलो अपनी बात कर लेती हूँ। मैंने अपना बताया था 407 का कॉम्बिनेशन है मेरा, है ना। तो 407 का कॉम्बिनेशन क्या देता है, वायरल इन्फेक्शन बड़ी जल्दी हो जाता है, थोड़ा सा मौसम चेंज होता है फट से पकड़े जाता है, ठीक है। इंटेस्टाइन रिलेटेड इश्यूज हो जाते हैं क्योंकि दोनों नंबर 4 और 7 जो नंबर है ये इंटेस्टाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन को, ये दोनों नंबर। पाइल्स की प्रॉब्लम हो जाती है, पाइल्स की टचवुड मुझे नहीं है, बट हाँ वायरल में बहुत जल्दी मेरा, मैं बता रही हूँ, थोड़ा सा मौसम चेंज होता है और मुझे वायरल हो जाता है। तो पता है जो चीजें होती है उस हिसाब से हम प्रिकॉशन भी ले सकते हैं, पहले ही हमें पता है कि ये चीजें हो सकती हैं तो प्रिकॉशन हम ले लेते हैं। ऐसे और भी कॉम्बिनेशन बहुत सारे होते हैं, किसी का 1 और 2 का कॉम्बिनेशन है। बेसिक और डेस्टिनी की बात कर रही हूं मैं, तो आई साइड रिलेटेड कुछ ना कुछ इश्यू उनको जरूर होगा। क्यों होगा, 1 हमारी राइट आई का, मून हमारी लेफ्ट आई का नंबर होता है, तो दोनों क्योंकि आई से रिलेटेड है तो आई साइड से रिलेटेड इश्यू कुछ ना कुछ मिलता है इनको, वीक आई साइड होगी। तो इस तरीके से हम बेसिक और डेस्टिनी नंबर के भी पढ़ेंगे, मल्टीपल अल्फाबेट्स के भी पढ़ेंगे, और साउंड्स, प्रोनोलॉजी क्या है हमारी, साउंड्स के हिसाब से पढ़ेंगे। A to Z अल्फाबेट्स हैं वो पूरे पढ़ेंगे। हम सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं बताएंगे, इनकी रेमेडीज भी बताएंगे कि इनके लिए आप रेमेडी क्या कर सकते हो, उसकी रेमेडीज आपको पूरी प्रॉपर सारी बताई जाएंगी, सिखाई जाएंगी। जी मैम। जी मैं एक नाम बताती हूँ, जी मैम। खिलेश्वरी। अब ये खिलेश्वरी है KHILESH,
WARI, खिलेश्वरी। अब ये खिलेश्वरी में एक तो साउंड आ रही है KH की, ख की, एक आ रही है IL की, इल की, एक आ रही है साउंड SH की, एक साउंड आ रही है वार, WAR, वार की। तो इनके अंदर देखिए कितनी सारी इल, IL इल बीमारी, SH बीमारी, वार डिप्रेशन, ठीक है। इस तरह से हम देखेंगे कि एक एक नाम की चीर फाड़ करनी है हमने। दिव्या, दूसरा हमने नाम लिया दिव्या, दिया, दिया मत, DI, डी। तो एकदम कोई न कोई ऐसा इशू आ जाएगा, हेल्थ इशू, जो कि हमें DIA, ए को वाई, ए को छोड़ दे तो ये एकदम दिया, ये बीमारी आ जाएगी। SH, अगर हम कुछ एक और ले लेती हूँ मैं, कई साउंड अच्छी भी होती है। अगर वार की आ जाती है पीछे, वार या VIR, तो भी हमारे लड़ाई झगड़े और कुछ ऐसे इशू होंगे। वर्षा, VARSHA, मेरी बहुत नॉन है, नजदीकी है। एक तो अनटाइमली जो है ना, उनके हस्बैंड की कोरोना में डेथ होगी 35 के इसमें, और अभी उनकी SHA, अब उनके हेल्थ इश्यूज बहुत बढ़ गए हैं। एक नाम, हम नेम प्रोनोलॉजी क्यों कह रहे हैं, नेम, साधना, SAD, सैड से शुरू होता है, सैड, और HAN, हैन। तो इन सब का एक एक मतलब अक्षर का नाम का जोड़ के हम कितने पे आ रहा है, टोटल कितने पे आ रहा है, और ये सब हेल्थ इशू हम देखेंगे। तो प्लीज आप देखिए कि इसको समझने के लिए हमें बहुत सारी डिटेल में इसको पढ़ाना पड़ेगा, सारे वो करने पड़ेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम नेम को तो ले आते हैं कि हम टोटल पे ले आए। मेरी आवाज आ रही है ठीक से? जी मैम, आ रही है। तो नेम को तो हम टोटल पे तो ले आए, कंपाउंड, टोटल कंपाउंड को भी देखेंगे, लेकिन उनके साथ में वर्ड्स जो बीच में अल्फाबेट्स हैं उनको देखेंगे। ये हमारा मेन मकसद है। मेन मकसद यही है कि आपके अल्फाबेट्स, आपके अंदर जो उनकी साउंड है, वो आपका जो टोटल है वो क्या वो कंपाउंड ठीक पे है या नहीं है। मान लो मेरा मेरा नाम संतोषी है, 28 पे उसका नाम आ रहा है, इसको हम इसके बीच में नहीं वो बताएंगे, लेकिन कंपाउंड एक अच्छा नहीं है। 2 और 8 का कॉम्बिनेशन है। 2 क्या हुआ, मून हो गया, और 8 हो गया शनि। तो क्या होगा, अप्स एंड डाउन लाइफ में लगे रहे, और सच में ही लगे रहे। मतलब ये नहीं एक बार फर्श पे, एक बार अर्श पे, एक बार फर्श पे, एकदम डाउन अप, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। तो हम ये, क्योंकि मेडिकल न्यूमरोलॉजी, तो हम इसमें खाली आज हम ये नहीं बताएंगे कि आपको दूसरे इश्यू कैसे होंगे, हम आपको बताएंगे मेडिकल इश्यूज क्या, क्योंकि ये हमारा मेडिकल न्यूमरोलॉजी का कोर्स है। जी चलिए, तो हम थोड़ा सा कोर्स की बात कर लेते हैं। कोर्स हमारा ये कल से ही शुरू हो रहा है, ठीक है। इसका टाइम रहेगा 5:30, और इसका चार्जेस भी हमने बहुत ही नॉमिनल रखा है, 2100। 5 दिन का कोर्स क्योंकि रहने वाला है ये, जैसे कि हम हमेशा ही बोलते हैं 5 दिन का तो हम बोलते हैं, बट ये 1-2 दिन ज्यादा ही हो जाता है। तो जिसको भी एनरोल करना है वो कर सकते हैं। कल से स्टार्ट हो रहा है, 5:30 टाइमिंग रहेगा इसका। अच्छा, चलो एक चीज और मैं बताती हूँ। कल अमावस्या है, सोमवती अमावस्या, मुझे ध्यान आ गया। तो आप सब लोगों को एक मैं रेमेडी बताना चाहूंगी इसके लिए। अगर आपके गृह में पितृ दोष है, पितृ दोष को कैसे कंसीडर करेंगे आप लोग, कैसे पता लगेगा कि आपके गृह में पितृ दोष है? अगर आपका बेसिक और डेस्टिनी से 1-4 आ रहा है तो पितृ दोष कंसीडर होगा ही होगा, अगर 1-4 बेसिक और डेस्टिनी है। अगर उसके बाद भी आपके ग्रिड में 1 और 4 का कॉम्बिनेशन है, और उसके बीच में 7 और 5
नहीं है तो भी पितृदोष कंसीडर होता है। तो आपको कल के दिन करना क्या है, क्योंकि अमावस्या क्या होती है, हमारे पितरों के लिए होती है। पितरों का तर्पण जैसे हम लोग हमेशा बताते हैं वो करना होता है। वो करेंगे, आटा लेंगे, थोड़ा सा आटा भून लेंगे, उसमें काले तिल सफेद तिल डालेंगे, थोड़ी शक्कर मिलाएंगे और चींटियों के होल पे डालना कल से शुरू करेंगे। कल से शुरू करेंगे, 45 डेज लगातार डालेंगे। ये कल से शुरू करके और 45 डेज तक लगातार डालेंगे। आप देखेंगे कि आपको जो परेशानी आ रही थी, अचानक काम नहीं हो रहे हैं, मतलब अचानक से काम बंद हो जाते हैं, पूरा एंड तक पहुंच जाता है और बंद हो जाता है, सफलता मिलती ही नहीं है, कोई ना कोई ऑब्स्टेकल्स, हेल्थ इश्यूज, घर में कलेश रहता है, अशांति रहती है। तो इन सब चीजों के लिए एक बहुत ही सिंपल सा उपाय है ये। बाकी अगर आप चाहें तो वन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, हमारा वन सन कमजोर हो जाता है। वन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, 7 को एक्टिवेट कर सकते हैं, 7 नंबर को, अगर 7 आपके ग्रिड में नहीं है तो 7 नंबर को एक्टिवेट करेंगे। धीरे धीरे चीजें ठीक होनी शुरू हो जाती हैं, एकदम से चीजें फर्क नहीं पड़ता, धीरे धीरे चीजें ठीक होनी शुरू होती हैं आपकी। मैम 7 को एक्टिवेट कैसे करेंगे ये भी बता दीजिए। मैं उसी बात पे आ रही थी मैम। मैं मुझे पता था कि नेक्स्ट क्वेश्चन यही होगा कि 7 एक्टिवेट कैसे करें। 7 को मेरे एक्टिवेट हाँ जी, मेरे 7 नहीं है मैम। 7 नहीं है, एक 1 और 4 का कॉम्बिनेशन है आपके ग्रिड में, 1 और 4 आ रहा है। अभी जो हमने ग्रिड बनाया था, ग्रिड बनाना सीखा था, तो आपके ग्रिड में 1 और 4 आ रहा है बेसिक वन डेस्क। 19692 है, लेकिन असली डेट के मालूम नहीं, 23 भी हो सकता है, 24 भी हो सकता है, मुझे मालूम नहीं। अब फिर आप इश्यूज देखो क्या है क्या नहीं है, क्योंकि देखो पितृ दोष अगर होता है हमारे ग्रिड में तो हमेशा ऑब्स्टिकल्स लगे रहेंगे, कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा। हमारे काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, घर में अशांति रहती है, ठीक है, हेल्थ इश्यूज कुछ ना कुछ कंटिन्यूअस चलते रहेंगे, हम कितनी मेहनत कर लें सफलता नहीं मिलती। तो बहुत ले सारी चीजें लगातार होती रहती हैं हमारे साथ, हाँ मैम, टेरर कार्ड में देखा था, पितृदोष है मेरे साथ। है ना। हाँ तो होती हैं चीजें, ठीक है। तो ये कुछ छोटी सी अब चलो, अब हम बात करते हैं 7 नंबर को एक्टिवेट कैसे करें। देखो सबसे आसान तरीका होता है कि आप अपना मोबाइल नंबर या तो 7 पे लेके आओ टोटल पे, और टोटल हमने उसका भी बताया हुआ है, या तो 25 से लेके आओ। सबसे बेस्ट वैसे 25 ही रहता है, कंपाउंड 25 का कंपाउंड, उससे आप 7 पे लेके आओ। नाम को आप 7 पे ला सकते हो 25 के कंपाउंड पे, मोबाइल नंबर तो 25 पे नहीं आ सकता है, ठीक है। दूसरा 7 चक्रा का आप ब्रेसलेट पहनो, 7 नंबर की चीजें ज्यादा से ज्यादा करो। 7 नंबर की हम पूरा कोर्स में सारा बताते हैं, समझाते हैं कि कैसे आप क्या क्या चीजें कर सकते हो, क्योंकि ये नहीं है सिर्फ नाम लिया है या मोबाइल नंबर लिया है और हो गया, नहीं, साथ में और चीजें भी करनी पड़ती हैं, क्योंकि उसको एक्टिवेट होने में बड़ा टाइम लगता है। 7 चक्रा ब्रेसलेट हम क्यों बोलते हैं, क्रिस्टल्स हमारे साथ हमेशा रहते हैं, उनका असर हमारे साथ, क्योंकि वो हमेशा हमारे साथ जुड़े रहते हैं, उनकी एनर्जी हमें मिलती रहती है, इसलिए उनका असर जल्दी होता है। तो कुछ छोटे छोटे उपाय करने होते हैं जो हम साथ साथ बताते जाते हैं। तो ये मैं, क्योंकि कल अमावस्या है तो मेरे ध्यान में आया, तो इसलिए मैंने ये बता दिया, ये जरूर करिए आप लोग। और वैसे भी अमावस्या है तो सब लोग करते ही हैं, मुझे अपना जैसे हम तर्पण हम लोग करते हैं या पंडित से करवाते हैं, नहीं भी करते तो नॉर्मली पीपल पे जल चढ़ाना, दिया जला के आना। आप अगर खीर वगैरह बनाते हैं ठीक है, नहीं तो किसी पंडित को या किसी जरूरतमंद को आटा, सॉरी आटा नहीं, चावल, दूध और चीनी ये डोनेट कर सकते हैं। खीर बना के बांट सकते हैं तो खीर बना के बांटिए, बहुत बढ़िया रहता है। मैम इसी बात पे मैं एक बात बता दूं, इनको बहुत आसान भी रहेगी और पितृ दोष भी दूर हो जाएगा। जी मैम। ये ये 45 डेज का, अगर बाई चांस कई बार क्या होता है कि हम 45 डेज का नहीं भी कर पाते, कहीं जाने भी पड़ जाता है, या कई बार हमारे यहाँ हम फ्लैट्स में रहते हैं, पीपल वगैरह नहीं होता, या ऐसा कोई बड़ा पेड़ नहीं है, जैसे मेरे ही मान लो सोसाइटी है, इतनी बड़ी सोसाइटी है लेकिन बड़े पेड़ नहीं है, जहाँ चींटियां तो चलो होंगी कहीं ना कहीं, चिकन तो लेकिन मिल एक जाता बहुत, हाँ, तो ये पीने वाला जो नारियल होता है ना, उसका पानी पी लीजिए या पानी निकाल लीजिए, ठीक है, उसमें छोटा सा छेद कर लीजिए, इतना छोटा कि एक चम्मच जितना छोटा, और उसमें ये सारा भुना हुआ आटा
थोड़ा सा उसमें घी, शक्कर, काले तिल ये डाल के उसमें भर दीजिए, उसमें भर दीजिए और उसको किसी ऐसी जगह रखाइए, पेड़ मिल जाए तो पेड़ के पास रखाइए, क्योंकि उसको ना तो कुत्ते फाड़ेंगे और वो चींटियां आराम से जाएंगी आएंगी जाएंगी आएंगी, उनको खाती रहेंगी। अगर मान लो आपका ऐसी जगह है जहां आप पत्थर वत्थर हैं, बड़े पत्थर हैं या दबा सकते हैं, तो आप सूखा नारियल जो होता है उसके अंदर भी ये भर सकते हैं। मेन चीज है कि हमने चींटियों को खाना देना है। और ये हरा वाला नारियल का क्यों बता रही हूँ कि इसका खोल इतना जबरदस्त होता है कि इसको कुत्ते वगैरह नहीं फाड़ सकते, और वो चींटियां आराम से इसके अंदर जाके, छोटा सा होल है, कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता, उस छोटे से होल में जाएंगी। अगर बारिश हो रही है तो भी नुकसान नहीं है उसका कि बह जाएगा या उड़ जाएगा या मिट्टी में मिल जाएगा, वो आराम से खाना प्रिजर्व है। और वहां से देखिए, मतलब क्या है, साइंस ने बहुत तरक्की की है तो इंसानों ने भी बहुत दिमाग लड़ा के इन उपायों को बना लिया कि उनके लिए बहुत आसान है वहां पहुंचना और खाना खाना। तो ये भी कर सकते हैं, मतलब अगर वो मैम वाला करें तो बहुत ही अच्छा है। 45 डेज तक एक मतलब ये होता है ना, एक श्रद्धा है और एक श्रद्धा के साथ करते हैं। हाँ, तो पितरों को याद करते हुए वो भी कर सकते हैं जी। चलिए, ये तो कुछ हमें बताना था। तो कल अमावस्या, इसलिए वैसे कल अमावस्या पे हम नो मून मेडिटेशन भी करेंगे, कोई ज्वाइन करना चाहे तो कर सकता है, लिंक हम भेज क्या देंगे टाइम ग्रुप। होगा मैम? 9 बजे का? 9 बजे का उसका टाइमिंग, 9 बजे का रहेगा मैम। जी जी। 9 बजे। जी मैम, चलिए। एक हाँ जी। रिक्वेस्ट। मैम एक रिक्वेस्ट है। हाँ जी, बताइए। जी मैम, मेरे नाम देखिए ना फोनोलॉजी, दीपा मोनी। इतनी देर से कहाँ थे आप? सोच रही हूँ बोलूं कि नहीं बोलूं। कल कल देखेंगे आपका नाम, कल आप ज्वाइन कीजिए, कल देखते हैं। जी मैम, आपके नाम का तो शायद हमने शुरू में भी किया था। दीपा मोनी, डबल ई आ रहा है। अच्छा, डबल लिखते हैं आप? हाँ, डबल ई लिखती हूँ। तो आपका बेसिक डेस्टिनी के हिसाब से आपने चेक किया टोटल नंबर कितना आ रहा है, क्या आ रहा है, वो चेक किया आपने? वो नहीं किया मैम। तो फिर पहले पूरा चेक तो करो आप। हमने सब चीजें बताई हुई हैं, टोटल कैसे देखना है ना। कौन सा नंबर आपका तो पता है कि शायद आपने किया हुआ है कि कौन से अल्फाबेट एंटी होते हैं, कौन से नहीं होते हैं, है ना। हेलो मैम। हेलो, हाँ जी रितु जी, बोलिए। नमस्ते नमस्ते मैम, एक क्वेश्चन पूछना है मेरे को। हाँ जी, जी। पूछिए। जैसे मैम ये आपने बताया ना, SUNIL, जैसे सुनील हो गया और रानी हो गया, तो फिर मैम इनको सुधार भी सकते हैं? बिल्कुल। बिल्कुल सुधार सकते हैं, तभी वो उसी के लिए तो कोर्स कोर्स करवा रहे हैं और, आगे। और कोर्स कराने का रीजन क्या है, कारण तो यही है ना कि चीजों को कैसे बदल सकते हैं आप, अपने नाम में थोड़ा सा कोई अल्फाबेट का चेंज लाके किस तरीके से बदल सकते हैं। क्योंकि मैम जैसे आपने बताया ना भाई, तबीयत ठीक नहीं रहती, तो मेरे हस्बैंड भी है ना, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, उनका नाम सुनील है, सुनील कुमार। इल तो की साउंड, में इल की साउंड आ जाती है ना। आई, आई एल मैं, लिखते होंगे, है ना। जी मैम, हाँ जी। हाँ। हाँ जी। तो होती हैं चीजें, फिर आप चेक कीजिए उनके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से क्या है, टोटल नंबर क्या है, ठीक है कि नहीं है, बहुत सारी चीजें दिखी जाती है ना। जी, चलो, मैम, ठीक यही है। पूछना था मैम। मैंने हाँ कहा इनको चलिए। सुधार भी आप तो सकते हैं। आप तो कोर्स, आपने तो कोर्स लिया हुआ है, आप तो बता, कल हम तो खैर इसमें बात कर ही सकते हैं कल, है ना। जी, नहीं मैं हाँ। मतलब ये नहीं पता था ना भाई, ये बीमारी हो जाती है इनसे और फिर ये तो ठीक भी कर आज, सकते हाँ, हाँ। यही चीजें, इसी चीज के लिए तो आज वेबिनार मेडिकल लेके आए हैं कि हम ये देखेंगे आगे। मेडिकल प्रोनोलॉजी आगे यही तो सीखना है ना रितु जी। अभी तो आप धीरे धीरे आगे चल रहे हैं, जी मैम, जी मैम। है ना। आपने मेरा रेकी का नहीं होने दिया ना। हमने क्यों नहीं होने देना, हमने कब मना किया है? हमने कब मना किया है? आप मैम ऐसे ऐसे लेके आ जाते हो, फिर मैं ही नहीं, मैं रह जाती हूँ। नहीं नहीं नहीं, अरे भगवान को बोलो, इंटेंशन डालो, सब अपने आप होगा। देखो जब चलो, टाइम आएगा अपने आप होगा, जी जब सही टाइम कह रहे आएगा हो। अपने आप होगा। रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। हाँ जी।
नहीं, मैं थोड़ा रितु जी से जानना चाहूंगी। रितु जी, आप बताएंगे, आप नेम न्यूमरोलॉजी का कोर्स हमसे कर रहे हैं अभी, है ना? बाकी तो कोई नहीं आया उसमें से। तो आपको कैसा एक्सपीरियंस हो रहा है? जो हम सिखा रहे हैं कैसा सिखा रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है उसमें? बहुत अच्छा बता रहे हो मैम, नई नई जानकारी मिल रही है। भाई किस अल्फाबेट से क्या होता है, डबल आने से क्या होता है, ये सारी नॉलेज देख देख के मैम हमारी तो आंखें सी खुल रही हैं, अभी ये भी होता है। अभी तो और आएंगी चीजें आगे। अभी तो और। अभी आप जैसे अभी आपने ये बताया, इसका नहीं सुना था भाई, मतलब इनमें से बीमारियां भी हो जाती हैं, हाँ क्योंकि जी। हम तो ऐसे कहते रहते हैं हाँ, मैम, है ना? बिल्कुल। देखिए, क्या होता है ना, जैसे आप हमें किसी की डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, ठीक है? जी और कोई आप पर्सन आपके पास आता है, उसका नाम आपको पता है, आप उसका नाम लिखोगे, उसके नाम में ही कोई ना कोई साउंड ऐसी आ रही होगी, या आप उसका देखोगे कि कहाँ क्या दिक्कत है, वो उसके नाम से भी पकड़ लोगे आप, और वो कहेगा हाँ। जी मैम, जी मैम, ये मतलब ये सुन के ही तो मेरे को मैम अचंभा हुआ, मतलब मैम ने इतनी अच्छी तरह बता दिया भाई, जैसे सुनील के नाम में सुन तो शुरू से रहे, पता तो चला ही नहीं भाई ये इल भी आ रहा है, ये दुख दे रहा है। हाँ जी, बहुत सारी चीजें होती है, मैंने बोला ना। तो कहाँ हमें दिक्कत आ रही थी? देखो, हम अपना मोबाइल नंबर अच्छे पे ले आते हैं, जी ठीक है, मैम, हम अपनी रेमेडीज भी कर रहे होते हैं, लेकिन एक वो जो साउंड साथ में चल रही है साथ साथ, उसका सॉल्यूशन तो हमने किया नहीं, और फिर बैठ से सोचते रहते हैं अब दिक्कत कहाँ आ रही है, हम इतना सब कुछ तो कर रहे हैं, दिक्कत तो फिर भी वही की वही है, क्यों हो रही जी है मैम, ना? जी मैम, तो वो मैम यहाँ से देख पता लगती है। कि हमें पता नहीं चलता ना मैम कि भाई ये साउंड का भी है चक्कर कुछ, बिल्कुल, बहुत, हाँ जी, बहुत साउंड का कुछ तो होता पता है। नहीं होता। इसीलिए तो अब ये पता कोर्सेज करवा रहे हैं कि आपको पता बिल्कुल, चल जाए और आगे आप इन चीजों को चेक कर सको और देख सको। जी बिल्कुल, मैम, रीजन ये कोर्स हाँ, कराने का, कि सब हम लोग ना जान सके। छोटी हम मार्केट इसी नॉमिनल चार्जेस रखते हैं कि सब मार्केट लोग। में जाते हैं, दुनिया भर का पैसा खर्च कराते हैं, लेकिन नॉलेज के ऊपर पैसा कम से कम खर्च करते हैं, कम से कम। हमने पढ़ लिया, हमने बीए कर लिया, एमए कर लिया, एमबीए कर लिया, सब कुछ कर लिया, पीएचडी कर ली, लेकिन नॉलेज तो एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है वो हमेशा रिवार्ड देता है। आप खाने उससे पे कर ज्यादा लेंगे, शायद हो सकता है बीमारी हो जाए, लेकिन नॉलेज से कभी, कहते हैं ज्ञान तो एक ऐसी चीज है जो बढ़ाने से बढ़ता है। जी मैम, और तो वो उसको भी इससे इतनी अच्छी नॉलेज कहाँ मिलती है, कोई नहीं देता। चलिए, मिलते हैं फिर कल। चलिए, जी ठीक है जी। थैंक यू मैम, ओके दीपा जी, जी। थैंक यू। आपका नाम हम करते हैं, कल करते हैं, ठीक है? जी मैम, अभी थैंक यू, थैंक है यू ना? मैम, चलिए जी, थैंक यू। थैंक यू। ओके, बाय बाय, थैंक यू।